पैसे वाले हैं वो अपनाएंगे, जो करोड़पति हैं वो तो भाई खरबपति हैं, जो अरबपति अपनाएंगे उसके बाद करोड़पति अपनाएंगे, फिर लखपति वाले आ जाएंगे, फिर हजारपति, फिर कंगालोपति आ जाएंगे। सब उसमें आने वाले हैं। और देखना धीरे धीरे यह रिवाज बन जाएगा। महाराज ये सही नहीं है, अनुसरण करिए ना तो हमारे ऋषियों का करिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः वापस लाना है। आप घर में जन्मदिन मनाते हैं अपने बच्चे का, आप इसको भी बदलिए। आप जन्मदिन जरूर मनाइए, लेकिन अंग्रेजों की शैली में मनाइए। अंग्रेज कैसे मनाते हैं महाराज? अब आप कल्पना करिए कि ठीक हमसे उल्टा, सारा काम उनका उल्टा होता है। हम लोग जन्म के समय दिया जलाते हैं ना, अंग्रेज लोग बुझाता है। हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम लोग दिया बुझा देते हैं, अंग्रेज लोग जलाता है, जला के चलता है। अब बताइए, सारा कम में उल्टा पैदा होगा सबके ऊपर, उल्टा खोपड़ी का। हमको तो यही लगता है। हम पूर्व में पश्चिम में है वो लोग। अब सोचिएगा, अब बताइए कितनी बुरी बात है। शास्त्र में लिखा गया कभी अग्नि देवता को कभी मुंह से फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी। हम बच्चे से क्या कहते हैं? कैंडल लगा देते हैं, जला देते हैं केक पर और फूंक जोर से। और उसमें भी अगर बच्चा से नहीं बुझता तो पीछे से माता जी फूंक। अरे राम राम। और सामने खड़े लोग देखते हैं तमाशा के, अब दो चार को समझ देते कहीं थूक तो नहीं दिया उस पर। अब बताओ, ये फूकने वाला जो सिस्टम है ये कितना खराब है बताइए। अरे महाराज, दिल के केक का, दिल के आकार का वो केक ले लेते हैं। अब बच्चे के हाथ में, जिस बच्चे के हाथ में कलम देना चाहिए उसके हाथ में पहले चाकू धराइएगा तो बाद में राइफल नहीं पकड़ेगा वो। और चाकू धरा के कहते बेटा है बीचों में से काट दे, माई के अलग बाबूजी के अलग। ले अरे नहीं, ये सब मैंने शर्म आनी चाहिए। ये पाश्चात्य सभ्यता से मनाना कोई तारीफ नहीं है। आपको जन्मदिन मनाना है तो अपने संस्कृति पर गर्व करिए। आप जय श्री राम कहते हैं तो संस्कृति पर गर्व करिए, और हम आपको बताते हैं कैसे मनाइएगा। जन्मदिन मनाना है, 51, 101, 151 दीपक ले लीजिए मिट्टी का, और उन दीपकों को जलाइए। दीपक के साथ रिश्तेदारों को बुलाइए, अगल बगल वालों को बुलाइए, सबको बुलाइए, और गायत्री परिवार के किसी हमारे कार्यकर्ता को बुलाइए कि आकर हमारे यहाँ दीप यज्ञ जन्मदिन करवा dीजिए। वो जन्मदिन के गीत गाएंगे और सैकड़ों लोग आपके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। वो बच्चा दीर्घायु होगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, न कि केक काटने से बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, शुभ कार्य भगवान के आशीर्वाद के साथ ही मनाइए, जिसमें लोगों का आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले। पूजन करके मनाइए, और ये संस्कार आगे चल के आपके बच्चे में इतना कार्य करेगा, इतना आगे बढ़ाएगा कि आपको भी उस बच्चे का लाभ मिलेगा कि वो भारतीय संस्कृति को जानने वाला होगा, तो भारतीय संस्कृति अनुसार अपने माता पिता का वो पूजन भी करेगा। तो इस चीज को अपनाना। बहुत सारी चीजें हैं, है ना भाई, और पूजन करने की विधि आनी चाहिए। जैसे तैसे पूजन है ना, तो माता जी लगा रही थी टीका देकर टिकिए दिले बड़ी लोग बढ़िया फोटो खराब कर रहा था कि ठीक ठाक भूतनी माई बना दे, गायत्री माई। हम कहाँ बोले, पूजन हो रहा था तो हमें ये बताए हैं कि वहाँ से फूल में रोली लगाइए, चढ़ा दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने से बड़े लोगों को गांठ बांध लीजिए। मैं शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, अपने से श्रेष्ठ लोगों को, बड़े लोगों को अपने उंगली से तिलक नहीं लगाना चाहिए, कभी भी। ध्यान रखिएगा। क्या करिए, काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, कभी सिंदूर मत लगाइए उन्हें, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है उनको लगाने की। फूल में रोली या सिंदूर लगाइए उनके चरणों में। अब इतना बढ़िया लोग मूर्ति लाए दुर्गा जी का, काली जी का, संगमरमर का बैठाए, आप जाके मार टिक टिक के भूतनी माई बना दीजिए, कैसा लगेगा बताइए। मंदिर खराब गंदा कर दीजिए, इतना बढ़िया लोग मंदिर बनाता है। पुष्प चढ़ाइए, चरणों में चढ़ाइए, है ना। और मार देख रहे हैं कि अगरबत्ती लाला करके इधर जला उधर चला, अगरबत्ती जलाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने पूजा में क्या क्या, धूपम अघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। अगरबत्ती अघ्रापयामि कहलाया है क्या? नहीं ना।
अगरबत्ती के बारे में बोले हैं। जिस घर में अगरबत्ती जलाई जाती है उस घर में हमेशा पितृदोष बना रहता है, कभी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, पूजा में अगरबत्ती जलाना निषेध है। एकदम पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए। अगरबत्ती क्यों जलाना निषेध है? क्योंकि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है और बांस कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस में ही धुंधकारी ने कथा सुनी थी, बांस में प्रेत का वास होता है, बांस कभी जलाया नहीं जाता। इसलिए अगरबत्ती भी जलाना हो तो स्टॉल पर आया हुआ है शांति कुंज का अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि उसमें विशेष लकड़ी का प्रयोग होता है, बांस का प्रयोग नहीं होता। शांति कुंज की अगरबत्ती में लकड़ी का प्रयोग, आज भी शांति कुंज में बनता है तो लकड़ी का प्रयोग होता है। तो कभी भी अगरबत्ती जो है वो नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस का प्रयोग होता है, घर में कभी शांति नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा। धूप बत्ती जलाइए, ठीक है ना, फूल बत्ती, रुई फूल बत्ती से दीपक दिखाइए। तो जनेव संस्कार जो है, ये नौ जो उसमें गांठ हैं वो 9 गुणों के प्रतीक हैं। सुनिएगा, उसमें 9 गांठ हैं। जनेव है क्या? जनेव है, दीजिए। ऐसे दीजिए। ये देखिए, इसमें 9 गांठ है, ठीक ना। ये जो है, अब इसमें गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में सन्निहित सूत्र है। क्या है सुनिएगा। अब 9 अक्षर, ध्यान समझिएगा। तत् पहला है तत्। तत् यह परमात्मा के उस जीवंत अनुशासन का प्रतीक है, जन्म और मृत्यु जिसके ताने बाने हैं। दूसरा है सवितुर, सविता शक्ति उत्पादक का केंद्र है। सविता यानी सूर्य की शक्ति का नाम सविता है। वरेण्यम श्रेष्ठता का वर्ण करना, आदर्श, निष्ठा, सत्य, न्याय, ईमानदारी के रूप में भाव फलित होता है। चौथा भर्गो, विनाश, विकार नाशक, विकारों को नाश करने वाला, विकार नाशक तेज है जो मृत्यु, इसमें हमारे जो मृत्यु तुल कष्ट हैं उनको भी हटाने वाला, मन्नु साहस के रूप में उभरता और निर्मलता प्रदान करता है। देवस्य दिव्यता वर्धक है, संतोष, शांति, निष्प्रियता, संवेदना, करुणा आदि के रूप में प्रकट होता है। धीमहि यानी कि छठा गुण, सद्गुण धारण का गुण जो पात्रता, विकास और समृद्धि रूप में फलित होता है। सातवां धियो, दिव्य मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, दिव्य मेधा, मेधा शक्ति जो है और विवेक का प्रतीक शब्द है। आठवां योनः, दिव्य अनुदानों का संयोजन, संयम का प्रतीक है। और 9वां जो है प्रचोदयात यानी दिव्य प्रेरणा, आत्मीयता, सेवा, साधना, कर्तव्य निष्ठा और इसका तो ये भाव है। 9 गांठ 9 गुणों के प्रतीक हैं। तो आइए, यज्ञोपवीत के कुछ नियम भी हैं। यज्ञोपवीत के साथ साथ दीक्षा संस्कार भी जुड़ा हुआ है। आपका गुरु दीक्षा भी होगा और निश्चित तौर पर अब गुरु जी के हाथ में आपका जीवन, आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, निरंतर आप आगे बढ़ेंगे। और यज्ञोपवीत में जब भी जनेऊ धारण किया जाता है, थोड़ा सा नियम है, शौच इत्यादि निवृत्त होते समय दाहिने कान पर 3 बार उसको चढ़ा लिया जाता है। क्योंकि जनेऊ जो है, यज्ञोपवीत जो है, कमर के नीचे का भाग कटी प्रदेश कहलाता है, ये अशुद्ध होता है, इसलिए कमर के ऊपर रहना चाहिए, कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो शौच इत्यादि करते समय 3 बार दाहिने कान पर इसे चढ़ा लिया जाता है ताकि कमर से ऊपर यह हो जाए। बोलिए गायत्री माता की। आइए, अब आप इन पर थोड़ा सा जल का सिंचन करें। जल का सिंचन कर दीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं स्वापायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद। अभी आप
इनको ले जाइए, आप जाइए और केस उतरवा करके आप आएँ और शीघ्र अति शीघ्र, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ, आप